तो सोचो जरा कि आपकी शादी होते ही आप हनीमून पर जाते हैं और वहां जाते ही आप किसी पहाड़ी के तल पर 10 दिनों तक सड़ रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है इस लड़की से। इसका नाम है सोनम। ये इंदौर से है और ये अपने पापा के फैमिली बिजनेस में ही काम करती है। लेकिन खास बात ये है कि ये 25 साल की है और क्योंकि ये 25 साल की हो चुकी है, इसके घर से बहुत प्रेशर है शादी करने का। लेकिन सोनम शादी नहीं करना चाहती। और क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि सोनम का अफेयर चल रहा होता है उसी की कंपनी में काम करने वाले एक बंदे से। लेकिन ये बात सोनम अपने पेरेंट्स को नहीं बताती और फाइनली बहुत सारे ड्रामे के बाद सोनम के पेरेंट्स उसका रिश्ता तय कर देते हैं इस बंदे के साथ। इसका नाम है राजा। ये 30 साल का है और ये भी एक बिजनेसमैन ही है। तो कुछ ही वक्त में सोनम के घर वाले सोनम की एंगेजमेंट जल्दी से करवा ही देते हैं। पर सोनम इस शादी में इंटरेस्टेड ही नहीं है। राजा को कुछ रेड फ्लैग्स भी दिखते हैं, जैसे सोनम का मैसेजेस के रिप्लाई न करना, सोनम का कॉल्स ना उठाना और अगर कहीं वो कॉल उठा भी ले तो थकान का बहाना कर कर रख देना। मतलब कि उसका डिसइंटरेस्ट साफ साफ दिख रहा था। लेकिन राजा फिर भी इसे अवॉइड करता है। फिर कुछ ही वक्त में दोनों की शादी हो जाती है और शादी में दोनों ही बहुत खुश लग रहे हैं। लेकिन सोनम का इरादा कुछ और ही है। तो शादी के तुरंत बाद सोनम उनके रिवाज के हिसाब से अपने पापा के घर चली जाती है और वहां जाने के कुछ दिनों बाद सोनम राजा को बताती है कि उसकी मन्नत पूरी करने के लिए उसे कामाख्या देवी के मंदिर जाना होगा, जो कि गुवाहाटी में है। लेकिन इस वक्त राजा गुवाहाटी नहीं जाना चाहता था उसके बिजनेस की वजह से। और राजा के मना करने के बावजूद सोनम टिकट्स भी बुक कर लेती है और उनका हनीमून भी वहीं पर प्लान कर लेती है। और ये सब कुछ सोनम के बहुत बड़े प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है। याद है जब मैंने आप लोगों से कहा था कि उनका अफेयर चल रहा होता है उसी की कंपनी में काम करने वाले एक बंदे से? तो ये है वो बंदा। इसका नाम है राज। और जब सोनम शादी के बाद अपने पापा के घर वापस आती है तब वो राज के साथ मिलकर राजा को मारने का प्लान बनाती है। और उनका प्लान फाइनलाइज होने के बाद ही सोनम राजा को गुवाहाटी के लिए पूछती है। और अब सोनम और राजा का गुवाहाटी जाना फाइनल है। तो सोनम का प्लान कुछ ऐसे है कि गुवाहाटी में किसी शांत और रिमोट जगह पर जाकर राजा को मार देना है और इसे ऐसे दिखाना है कि कोई लूटने आया था। और इसके लिए राज अपने 3 दोस्तों की मदद लेता है, जो कि है ये लोग। यही लोग राजा का मर्डर करने वाले हैं। और राजा और सोनम के गुवाहाटी पहुंचते ही वो 3 दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं और वो लोग एक ट्रेन स्टेशन के बाहर से दाव नाम का एक हथियार खरीद लेते हैं, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। और गुवाहाटी में वो तीनों लोग सोनम और राजा के आसपास ही घूमते रहते हैं, बस एक मौके की तलाश में। लेकिन उन तीनों को गुवाहाटी में एक भी मौका नहीं मिलता। लेकिन सोनम बहुत ही ज्यादा डेस्परेट थी राजा को मारने के लिए और वो ये मौका नहीं गंवाना चाहती थी। तो अब सोनम राजा को कन्विंस करके ट्रिप एक्सटेंड करवाती है शिलोंग तक, क्योंकि वहाँ बहुत सारी ट्रैकिंग साइट्स है जंगलों में, तो वहाँ उनका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। और इस बार सोनम 2 प्लान्स बनाती है। उसका प्लान ए कुछ ऐसे है कि शिलोंग पहुंचकर वो किसी ऊंचे से सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेने के बहाने राजा को पहाड़ी से धक्का दे देगी और इसे एक्सीडेंट बता देगी। लेकिन उसका ये प्लान वहां पहुंचते ही फेल हो जाता है बारिश की वजह से। लेकिन इस बार उसके पास प्लान बी भी है। प्लान बी में वो राजा को एक सुमसाम पहाड़ी पर ले जाकर उसका मर्डर करवा देगी उन 3 दोस्तों के हाथों। और इसके लिए उसने लोकेशन भी फाइनल कर ली थी, एक रिमोट सा विलेज जहाँ बहुत बड़ी ट्रैकिंग है। तो अब वो तीनों दोस्त पहले लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वो तीनों लोग ट्रैकिंग से बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं और वो राजा को मारने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन सोनम बहुत ही ज्यादा डेस्परेट थी राजा को मारने के लिए, तो वो उन लोगों को 20 लाख रुपए ऑफर कर देती है। और वो तीनों कहते हैं कि क्यों नहीं। और फाइनली कुछ ही टाइम में सोनम और राजा लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और उतने में ही बैम, राजा के सिर पर कोई पीछे से डाव से वार कर देता है। और फिर वो तीनों दोस्त एक एक करके राजा को मारते हैं जब तक कि वो मर ना जाए। और फिर वो लोग राजा की बॉडी से उसकी अंगूठी और चेन ले लेते हैं और उसकी बॉडी खाई में नीचे फेंक देते हैं। और फिर सोनम को छोड़कर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और सोनम एक बुर्खा पहनकर शिलोंग से ट्रेन और बसेस में इंदौर आ जाती है, क्योंकि कोई उसे पहचान ना सके। और वो ये दिखाना चाहती थी कि वो किडनैप हो चुकी है। और फिर सोनम के इंदौर पहुंचते ही वो राज के दोस्त के एक फ्लैट में रहने लगती है रेंट पर। सब कुछ सोनम के प्लान के हिसाब से ही हो रहा था। उसे ऐसा ही लग रहा था कि कोई बॉडी ढूंढ ही नहीं पाएगा और कुछ ही टाइम के बाद वो बाहर चली जाएगी एक किडनैप्ड विक्टिम बनकर।
लेकिन पुलिस बॉडी 10 ही दिनों में ढूंढ लेती है और पुलिस को बहुत टाइम नहीं लगता ये प्लान पता करने में, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एविडेंस छोड़े हुए थे, कुछ आई टेस्टिमोनीज भी थे। तो राज के तीनों दोस्तों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और ये खबर मिलते ही सोनम बाहर आकर अपने किडनैपिंग की फेक स्टोरी चलाने लगती है। लेकिन अब बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि उसका बांडा ऑलरेडी फूट चुका था और वहीं से पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद वो फ्लैट जहां सोनम रह रही थी रेंट पर, उसके मालिक को भी अरेस्ट कर लिया जाता है एविडेंस टेम्परिंग के केस में। उनका मगशॉट तो नहीं है, लेकिन ये है सोनम, ये है राज और ये है राजा और ये है राज के तीनों दोस्त। और आज की तारीख में ये सब लोग जेल में हैं और इनका केस अभी भी चल रहा है।